यूपी एसटीएफ ने धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने देश के अलग अलग राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया जो कन्वर्जन के इस रैकेट में शामिल थे। शनिवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि ये लोग आईसिस के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करा रहे थे। कन्वर्जन गैंग को अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई और पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही थी। ये लोग अपना नेटवर्क देश के 1-2 नहीं बल्कि 6 राज्यों तक फैला चुके थे। माना जा रहा है कि ये जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से भी ज्यादा तेजी से अपना काम कर रहे थे। हालांकि अभी छांगुर गैंग और आगरा रैकेट के बीच सीधा कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके और मकसद एक दिखाई दे रहा है। छांगुर के बाद धर्मांतरण के और बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़। आगरा में खुलासा, 6 राज्यों में फैला धर्मांतरण का मकड़जाल। द केरल स्टोरी स्टाइल में 2 बहनों का धर्मांतरण। छांगुर बाबा के बाद यूपी एसटीएफ ने देश के सबसे बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में अलग अलग राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है जो धर्मांतरण के काम में लगे हुए थे। गैंग में शामिल लोग आईएसआईएस के पैटर्न पर काम कर रहे थे। देश के 6 राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तानी टेरर ग्रुप से इनका कनेक्शन है। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। मैंने कहा है कि पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान के एक मिलिटेंट संगठन के हमको प्रमाण मिले हैं इस चीज़ के कि उनसे इनका संलिप्तता है। इनके मतलब इनके जो आपस में जो लिस्टेड मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स के साथ में इनकी संलिप्तता कंफर्म हुई है। आईएसआईएस के बारे में मैंने कहा कि उनका ये सिग्नेचर स्टाइल है। इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब आगरा की रहने वाली 2 लड़कियां अचानक गायब हो गई। इस मामले में पिता की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो लड़कियों के गायब होने के तार सीधे धर्मांतरण गैंग से जुड़े मिले। ये गिरोह आईएसआईएस के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने के साथ आतंकी मंसूबों में झोंक रहा था। इसका सबूत गायब हुई लड़कियों में से एक की फोटो सोशल मीडिया पर AK-47 के साथ दिखी है। बलरामपुर के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्म परिवर्तन के अवैध खेल का बड़ा खुलासा यूपी पुलिस ने किया है और इस पूरे मामले में 6 राज्यों में छापेमारी करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यही है कि पीड़िताओं की भी जिस तरीके की फोटो सामने आई है, जिस तरीके से उनको रेडिकलाइज किया गया है, जिस तरीके से उनको कट्टर बनाने की ट्रेनिंग दी गई है कि उन पीड़िता ने भी अपने हाथ में AK-47 जैसे खतरनाक हथियार लेकर के फोटो खिंचवाई है, वो इस पूरे मामले का सबसे ज्यादा अलार्मिंग पहलू है। पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट से जुड़े जिन 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें गोवा से आयशा उर्फ SB कृष्णा, कोलकाता से अली हसन उर्फ शेखर राय और ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, खालापार मुजफ्फरनगर से अबू तालिब, देहरादून से अबू रहमान, दिल्ली से मुस्तफा उर्फ मनोज, जयपुर से मनोज अली, जुनैद कुरैशी और मोहम्मद अली के नाम शामिल हैं। छांगुर की तरह ये रैकेट भी लव जिहाद में फंसाकर लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाता था। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए
गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि धर्मांतरण कराने वाले इन लोगों को विदेशों से फंडिंग हो रही थी। इस गैंग के तार अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई और पाकिस्तान से जुड़े हैं, जहां से इन्हें फंडिंग मिल रही थी। देश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये गैंग अब तक सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। यूपी पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें सभी के अलग अलग मॉड्यूल काम करते थे। एक ग्रुप फंडिंग जुटाता था, दूसरा लोगों को रेडिकलाइज करता था, तीसरा लड़कियों को छिपाने की व्यवस्था करता था, चौथा ग्रुप लीगल मदद मुहैया कराता था, पांचवा ग्रुप नए मोबाइल और लॉजिस्टिक का इंतजाम करता था। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को सभी आरोपियों को आगरा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने इन्हें 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मुकदमा अपराध संख्या 228/25, धारा 87, 111(3), 111(4) BNS 3/5 धर्म विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन अधिनियम के तहत 10 लोगों का रिमांड प्रस्तुत किया गया था। इस रिमांड पर सरकार की तरफ से मुझे सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा बहस की गई और माननीय न्यायालय से 14 दिन के रिमांड की प्रार्थना की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने 10 दिन का रिमांड सभी 10 अभियुक्तों के विरुद्ध स्वीकृत किया है। धर्मांतरण कराने वाले इस गैंग का स्टाइल और छांगुर बाबा के धर्मांतरण के स्टाइल से काफी मैच करता है। दोनों ही नाबालिग गरीब लड़कियों को निशाना बनाते थे। पहले उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जाता था, फिर पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करा दिया जाता था। इधर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर ATS का शिकंजा कसता जा रहा है। ATS ने छांगुर के 2 और करीबी सबरोज और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया है। दोनों छांगुर के इशारे पर आजमगढ़ में धर्मांतरण का काम कर रहे थे। इस बीच छांगुर बाबा केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में छांगुर बाबा का स्विट्जरलैंड कनेक्शन सामने आया है। छांगुर ने स्विट्जरलैंड में नीतू के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया था, जिसमें धर्मांतरण के नाम पर शारजाह, UAE और दुबई से आने वाला पैसा जमा होता था। भारत में इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपए भी स्विट्जरलैंड के बैंक में भेजे गए थे। छांगुर बाबा ने नीतू और नवीन के अलावा कई अन्य करीबियों के नाम पर दर्जनों शेल कंपनियों के बैंक खाते खोल रखे थे। इन्हीं बैंक अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए को स्विट्जरलैंड में ट्रांसफर किया गया।